खुशामदीद। आज हम इंटरनेट की तारीख की एक ऐसी गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं जहां एक छोटी सी मामूली सी तब्दीली ने पूरे के पूरे नेटवर्क को ठप कर दिया। तो चलें मिलकर इस केस की तह तक पहुंचते हैं। तो ये है हमारा मुअम्मा। स्क्रीन पर दो नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं। बाएं तरफ वाली बिल्कुल ठीक काम कर रही है, जबकि दाएं तरफ वाली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि दोनों के शुरू और आखिर के नेटवर्क्स बिल्कुल एक जैसे हैं। फ़र्क सिर्फ दरमियान में मौजूद लिंक्स के आईपी एड्रेसेस का है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आईपी एड्रेस में इतनी छोटी सी तब्दीली पूरे नेटवर्क की नाकामी का सबब कैसे बन सकती है। यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज तलाश करेंगे। अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इस कहानी के मरकजी किरदार या यूं कहें कि मरकजी मुल्जिम से मिलना होगा, और वो है एक बहुत पुराना राउटिंग प्रोटोकॉल। जी हाँ, इसका नाम है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यानी RIP। ये प्रोटोकॉल उन राउटर्स पर चल रहा था और हमारे इस पूरे मसले की जड़ भी यही है। तो ये RIP आखिर है क्या? देखें, ये एक बहुत पुराना राउटिंग प्रोटोकॉल है जो बेहतरीन रास्ता ढूंढने के लिए हॉप काउंट का इस्तेमाल करता है। यानी ये गिनता है कि मंजिल तक पहुंचने में कितने राउटर्स आएंगे। इसको एक ऐसे पुराने GPS की तरह समझें जो सिर्फ ये गिनता है कि कितने चौराहे पार करने हैं। इससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता कितना लंबा है या इस पर ट्रैफिक कितना है। अब RIP के भी दो वर्जन्स हैं, और हमारा ये जो मामला है ना, ये इसके पहले यानी वर्जन 1 से जुड़ा हुआ है। यहां आप देख सकते हैं कि वर्जन 1 को क्लासफुल कहा गया है। बस ये लफ्ज़ याद रखिएगा क्योंकि हमारे केस का सबसे बड़ा सुराग यही है। चलें अब तफ्तीश का मरहला शुरू करते हैं। अब हम RIP वर्जन 1 की उन खामियों और कमजोरियों पर नजर डालेंगे जो दरअसल हमारे सुराग हैं और हमें इस मुअम्मे को हल करने में मदद देंगे। तो हमारा पहला और सबसे अहम सुराग RIP वर्जन 1 की पुरानी सोच यानी उसका क्लासफुल होना। इसकी दुनिया को देखने का अंदाज बहुत ही महदूद और पुराना था। तो क्लासफुल होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह आजकल की सबनेटिंग को समझता ही नहीं है। इसकी नज़र में 10.1.1.0 हो या 10.2.2.0, ये सारे एड्रेसेस एक ही बहुत बड़ा नेटवर्क हैं 10.0.0.0। और इसी वजह से ये एक बहुत ख़तरनाक काम करता है जिसे ऑटो समरी कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई डाकिया ख़त पर सिर्फ शहर का नाम पढ़े और गली और मकान नंबर को नज़रअंदाज कर दे। जाहिर है ख़त तो कभी नहीं पहुंचेगा। हमारा दूसरा सुराग है RIP की सुस्त रफ्तारी। ये नेटवर्क में होने वाली तब्दीलियों पर रद्द-ए-अमल देने में बहुत ही ज्यादा वक्त लेता है, बिल्कुल किसी ग्लेशियर की तरह सुस्त। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालें। जब कोई रास्ता बंद होता है तो RIP को ये मानने में कि वो रास्ता अब नाकाबिले एतबार है 180 सेकंड लगते हैं, और फिर उसे अपने राउटिंग टेबल से पूरी तरह निकालने में मजीद वक्त, कुल मिलाकर 240 सेकंड यानी पूरे 4 मिनट। आज की तेज रफ्तार इंटरनेट की दुनिया में तो ये एक पूरी सदी के बराबर है। और हमारा आखिरी सुराग है मालूमात को आगे पहुंचाने में उसकी महदूदियत। ये एक वक्त में बहुत ही थोड़ी सी मालूमात भेज सकता है, जिसकी वजह से एक बॉटलनेक यानी रुकावट पैदा हो जाती है। सिर्फ 25। जी हाँ, एक RIP अपडेट पैकेट जो हर 30 सेकंड बाद भेजा जाता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 25 रूट्स की मालूमात समा सकती हैं। अब इस छोटी सी हद का असर क्या होता है? बड़े नेटवर्क्स के लिए इसे कई पैकेट्स भेजने पड़ते हैं, जिससे कीमती बैंडविड्थ ज़ाया होती है और बेचारे राउटर्स पे CPU का बोझ भी बढ़ जाता है। यही वो वजूहात हैं जो RIP को आज के बड़े और जदीद नेटवर्क्स के लिए बिल्कुल नाकारा बना देती हैं। तो ठीक है, सारे सुराग हमारे सामने हैं। अब वक्त आ गया है कि इन सबको जोड़कर इस मुअम्मे को हमेशा के लिए हल कर दिया जाए कि आखिर हमारा नेटवर्क फेल क्यों हुआ था। तो हुआ ये कि जब RIP वर्जन 1 ने 10.x.x.x नेटवर्क की मालूमात को एक मुख्तलिफ क्लास वाले नेटवर्क यानी 12.x.x.x से गुजारने की कोशिश की, तो इसकी वही क्लासफुल फितरत आड़े आ गई। इसने सोचा कि चूंकि मैं एक बड़ी नेटवर्क बाउंड्री पार कर रहा हूं, मुझे सारी तफसीलात को एक खुलासे में बदल देना चाहिए। इसने तमाम 10 वाले रूट्स को इकट्ठा करके एक ही रूट बना दिया, 10.0.0.0। इस ऑटो समरी के चक्कर में मंजिल तक पहुंचने की सारी खास मालूमात ज़ाया हो गईं और राउटर्स के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, जिसकी वजह से सारा राब्ता टूट गया। तो फिर पहला वाला नेटवर्क क्यों ठीक चल रहा था? वजह बहुत सादा है, क्योंकि उसमें तमाम लिंक्स एक ही क्लास यानी 10.x.x.x का हिस्सा थे। इसलिए RIP को कभी कोई बड़ी नेटवर्क बाउंड्री पार ही नहीं करनी पड़ी और उसकी वो खतरनाक ऑटो समरी वाली खामी कभी सामने ही नहीं आई। अब जबकि ये मुअम्मा हल हो चुका है, तो आइए इस प्रोटोकॉल के बारे में अपना हतमी फैसला सुनाते हैं।
इसमें कोई शक नहीं कि आरआईपी अपने वक्त का एक अहम प्रोटोकॉल था, लेकिन इसकी बुनियादी खामियां यानी उसका क्लासफुल रवैया, उसकी सुस्त रफ्तारी और उसकी नाअहली इसे आज के जदीद इंटरनेट के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबिले इस्तेमाल बनाती हैं। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या अहम सबक सीखे? पहला ये कि क्लासलेस राउटिंग कितनी ज़रूरी है। दूसरा ये कि किसी भी नेटवर्क के इस्तेहकाम के लिए प्रोटोकॉल का तेज़ रफ्तार होना बहुत लाजमी है। और तीसरा, जैसे जैसे नेटवर्क्स बड़े होते जाते हैं, कारकर्दगी और भी ज़्यादा अहम हो जाती है। आरआईपी की इन नाकामियों ने नेटवर्क इंजीनियर्स को एक बहुत कीमती सबक सिखाया। तो सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने इस टूटी हुई बुनियाद पर आगे क्या तामीर किया, और यही सवाल हमें जदीद और कहीं ज़्यादा बेहतर प्रोटोकॉल्स की दुनिया की तरफ ले जाता है।